हेल्दी 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 गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। और आज से हमारी 40 डेज़ की जर्नी स्टार्ट है। तो सबसे पहला रूल 40 डेज़ की जर्नी में अपने आप से प्रॉमिस करना है कि 4 तो हमने बजने नहीं देने। 4 बजे से पहले हमारे पैरों में शूज़ होने चाहिए और हम अपनी वॉक पे होने चाहिए। 4 बज चुके हैं, टाइम आप देख चुके हो। तो 4 बजे अपने आप को वॉक पे लेके जाइए, सुकून वाली वॉक पे लेके जाइए, स्ट्रेस फ्री वाली वॉक पे लेके जाइए। कोई भी टेंशन अपनी साथ में वॉक पे मत लेके जाना, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मानती हूँ लाइफ में इतनी टेंशन्स होती हैं, हर किसी की लाइफ में टेंशन होती है, पर अगर आप उन टेंशन्स को भी बगेज के तौर पे लेके चलते रहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो लाइफ में टेंशन्स को बोलिए, अपने कंधों से हल्का कर लीजिए, इन कंधों पे इतना जोर मत डालिए। यू नेवर नो हाउ मच टाइम यू हैव, why to waste your life? Please, it's a humble request to you. Please, please, please start your journey. It's a precious life. Seriously, ज़िंदगी जिए तो सही। मैंने तो बहुत लेट ज़िंदगी जीना शुरू की है। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ 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 अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दीजिए। आज से कीजिए स्टार्ट। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि हाँ जी, मुझे अपने लिए कुछ वक्त निकालना है। 6 बजे बच्चों के लिए हमें किचन में खड़ा होना पड़ेगा, उनके लिए टिफ़िन तैयार करने पड़ेंगे, लेकिन हम एक चीज़ तो कर सकते हैं, अपने आप को 4 बजे उठा सकते हैं। और 4 बजे हम अपने 2 घंटे हमारे पास है। 2 hours इज़ इनफ फॉर अस। सीरियसली फ्रेंड्स, अगर आप 2 hours की एक मॉर्निंग वॉक, सुकून वाली वॉक पे खुद को लेके जाते हो, ये मत टेंशन दिमाग में लेके चलना कि टिफ़िन में क्या देना है या टिफ़िन में हस्बैंड के लिए क्या बनाना है, बच्चों के लिए क्या बनाना है। और इन डॉगीज़ की तो परवाह मत करना कि मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि दी आपको डर नहीं लगता कि डॉगीज़ होते हैं, आप इतनी सुबह सुबह वॉक करते हैं। अरे किस बात का डर, जब आपके सिर पे उस रब का हाथ है ना, आपको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा डर क्या होता है, वो हमारे अंदर का होता है। अगर हम अंदर से डर गए, हम हार गए। अगर हमने अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन इन योर लाइफ, कोई भी फैमिली में, बाहर कहीं पे भी आपको मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उससे नुकसान पहुंचवाना नहीं चाहते हो। स्टॉप कहना सीखिए, नो कहना सीखिए। लाइफ में हर किसी की ज़िंदगी में देखो रिलेशनशिप्स होते हैं, सब कुछ होता है, पर उन रिलेशनशिप्स को, उन रिश्तों को अपने ऊपर हावी मत बनने देना। उन्हें स्पेस में ये भी ज़रूर होना चाहिए कि हाँ जी, आपकी भी इंडिविजुअल लाइफ है, आप भी जी सकते हो। आप सिर्फ घर के काम करने के लिए नहीं बने हो कि हाँ जी, सिर्फ आपने घर का काम करना है, अपनी लाइफ इन्हीं चीज़ों में गुजार देनी है। लाइफ को काम भी कीजिए और लाइफ को जिए भी। ऐसा नहीं होने वाला कि जब एक लाइफ ख़त्म हो जाए दूसरी लाइफ आपको गिफ्ट में मिलेगी। हमारे खुदा हमें कहेंगे कि हाँ जी, एक लाइफ तो आपने जी ली है, अब मैं एक लाइफ आपको गिफ्ट करता हूँ। आप एक लाइफ तो आपने ऐसे ही ख़राब कर दी, पर दूसरी लाइफ आप खुल के जीना। ऐसा कोई गोल्डन चांस आपको नहीं मिलने वाला। यही टाइम है, इसी टाइम में अपने आप से प्रॉमिस करके अपने आप को एक हेल्दी जर्नी पे ले चलिए। कुछ नहीं करना है, सुबह 4 बजे उठना है, वॉक पे लेके जाना है खुद को। अपने आप को सुबह ही 1 लीटर पानी दे दीजिए, ताकि हमारी बॉडी पूरी रात की जागी हुई नहीं होती, पूरी बॉडी सोई हुई होती। जब मॉर्निंग में उठते ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी हम देते हैं, सिप सिप करके पानी पीते हैं, तो हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। क्योंकि हमें फुल डे 4 लीटर एटलीस्ट पानी पीना चाहिए, मतलब मिनिमम 3.5 से 4 लीटर तो पीना ही चाहिए। तो अगर 1 लीटर हम मॉर्निंग में ही पी लेंगे तो हमारा एक पानी का थोड़ा कोटा पूरा हो जाता है। ये आदत अपनी बना लीजिए। वॉक पे जाते हो, मतलब मेरे की तरह ये कर सकते हो आप कि अपना ऑयल पुलिंग को मुंह में 2
चम्मच ऑयल डालें और आप ऑयल पुलिंग करते करते सुकून वाली वॉक पे निकल गए। और उसके बाद उसे स्पिट कर देना है। आप खुद देखोगे आपने डाले 2 चम्मच थे, लेकिन वो जब आप मुंह में उसे घुमाते हो, अच्छी तरह से मुंह में घुमाना है, मतलब पूरा, ताकि आपके फेस की एक्सरसाइज हो, आपकी मसल्स खींचे। उससे पता है क्या होगा, एक तो आप मतलब डे बाय डे यंग होते चले जाओगे, जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। और दूसरी बात, आपके फेस की जॉ लाइन बहुत अच्छी शेप में आ जाएगी, नेचुरल कॉन्टोर हो जाओगे। हम करते हैं ना मेकअप वगैरह में कि हाँ जी कॉन्टोरिंग वगैरह कर लीजिए, नहीं, ऑयल पुलिंग से नेचुरल होती है, डेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है और आई साइड इम्प्रूव होती है। आपका जो हेयर लॉस हो रहा होता है उसमें भी बहुत से मतलब बहुत से बेनिफिट्स होते हैं ऑयल पुलिंग के, जो सबसे मेन मैं मानती हूँ डेंटल हेल्थ के लिए। जो हमें बदबू वाली मतलब कईयों की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ब्रीथ में मतलब ऐसा सांस लेते हैं तो बदबू फील होती है, खुद को ही होती है, दूसरों को तो होती है कि साथ में बैठे हुए, लेकिन दूसरों को भी होती है। अगर हम ऑयल पुलिंग रेगुलर करते हैं वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, क्योंकि जो हमारे मतलब स्टमक में पूरी रात के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको वो जब हम घुमाते हैं तो वो खींचते हैं और खींच के मुंह के थ्रू वो बाहर फेंका जाता है। तो 2 चम्मच हम जब डालते हैं और उसके बाद जब हम घुमाते हैं, इतना टाइम हो जाता है, तो आप खुद फील करोगे कि वो झाग के फॉर्म में होता है और पहले से उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की शुरुआत हमेशा आपने नेचर से करनी है। नेचर मीन्स टू से फ्रूट्स खा के कीजिए। अब फ्रूट्स डजेंट मीन कि आप सुबह सुबह आम लेके बैठ जाओ, नहीं, केला लेके बैठ जाओ, नहीं, इन चीज़ों को मत लीजिए, इससे फैट गेन होगा। वैसे भी ये हेल्थ के लिए मॉर्निंग में अच्छे नहीं होते। जो एप्पल लीजिए आप, और भी बहुत से फ्रूट्स हैं, पाइनएप्पल ले सकते हो। अगर किसी को थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम है कि ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए सिट्रिक फ्रूट्स को मॉर्निंग में। पर अगर धीरे धीरे आप आदत डालोगे तो आपको डाइजेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किसी किसी को मॉर्निंग में डाइजेस्ट नहीं होते, उन्हें वॉमिटिंग फील होती है। उसके बाद अगर आपका फिर भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने का दिल करता है, सॉल्ट फ्री अपने पराठा की आदत डालिए, बहुत सारी वेजेस कट कीजिए और सॉल्ट नहीं डालना, फैट कटर मसाला डालना है और आप उसके अंदर अपना धनिया वगैरह सब चॉप करके आप उसे विदाउट ऑयल बना के उसे अच्छी तरह से टाइम लेके, स्लो ईटिंग आपके लिए मैजिक करेगी। प्लीज़ स्लो ईटिंग कीजिए। अगर आपको बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स चाहिए, अपने आप से प्रॉमिस किया कीजिए, अरे 30 मिनट तो मैंने अपने खाने को देने ही देने हैं। पानी की क्वांटिटी प्रॉपर रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और मैं अपनी वॉकअप कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा फेवरेट काम बोलना है, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। और कई बार ऐसा लगता है, मतलब शायद वैसे नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा, वो अंदर से सच में बहुत टूटा हुआ होता है। वो अंदर से बहुत सी चीज़ें ऐसे लेके होते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है मैं इतनी लंबी लंबी जो वॉक करती हूँ, मैं पता नहीं किस चीज़ से भाग रही हूँ, मैं पता नहीं किस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, मुझे पता नहीं, मतलब ऐसा मुझे कई बार फील होता है। वैसे मुझे जुनून है वॉक का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब भी मुझे लाइफ में लेके कोई स्ट्रेस होता है, कुछ भी होता है, मैं उतनी ही लंबी वॉक करती हूँ। तो आप लोग भी उतनी लंबी वॉक कीजिए जब तक ये स्ट्रेस नाम का जो कीड़ा है हमसे पीछे नहीं हो जाए, जो ये भूत बन के हमसे हमारे पास आना चाहता है, तब तक ये हमारे आसपास भी ना रहे। तो मैं अपनी वॉक कंटिन्यू रखती हूँ और आपने अपनी 40 डेज़ की जर्नी स्टार्ट कर देनी है आज से। और एक में से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी हमें जब भूख नहीं होती क्या ज़रूरी है खाना? अरे क्या ज़रूरी है, सोचे जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें प्यास लगी होती है तो हम पानी पी सकते हैं घूंट घूंट करके। ज़रूरी नहीं है कि अगर जी चलो जी डाइट में ये है, हमने तैयार की सोचा हुआ है कि हमने आज ये खाना, अगर भूख नहीं है मत खाइए,
सिंपल से, मतलब ये मत सोचिए कि नहीं जी मुझे खाना है, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। भूख नहीं है तो स्किप कर सकते हो और उसकी जगह अपने आप को सैलेड्स दे सकते हो, फ्रूट्स दे सकते हो और चीज़ें कर सकते हो। ज़बरदस्ती खुद को खाना मत दिया कीजिए। हम तो फिर भी होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि कल, एक तो मेरी तो लाइफ का एक फंडा है, सच्चाई बात हूँ, कि मैं कोई भी चीज़ अगर मन में रखती हूँ, चाहे मेरे मन में रात के 12 बजे भी आ जाए, कितने बजे, मैं उसे ना थोड़ा सा करके देखती हूँ। और मैंने लोगों की ये देखी है, अरे आज से नहीं करती, 1 तारीख से करूँगी, 15 तारीख से करूँगी। कभी भी आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि ये जो पल होते हैं ना बहुत प्रीशियस होते हैं। उन्हीं पल को तो आप ग्रैब करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उन्हीं पल को लूज़ करके आप लूज़र बन सकते हो। मैंने अपने वो पल थे जो व्हेन आई वाज ऑन 88 वेट, मैंने अपने आप के उन पलों को होल्ड करके एक ऐसी पर्सनैलिटी आप लोगों के सामने खड़ी कर दी जो मैंने भी अपनी लाइफ में खुद के अंदर नहीं देखी थी। तो आप लोग भी प्लीज़ 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 अपने अंदर की छुपी हुई पर्सनैलिटी को, छुपे हुए उस पॉजिटिव इंसान को निकालिए और एक नेगेटिव इंसान को दूर फेंक दीजिए। वॉक करते करते कब 5:15 हो चुके हैं, मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो एक टाइम देखिए कि सर्दियों में 6 बजे भी कितना अंधेरा होता है और अभी 5:15 भी पूरे नहीं हुए हैं तो भी कितना साफ़ मौसम है। तो फ्रेंड्स, अपने आप को अच्छी वॉक के बाद घर वापस जाइए, अपने जो भी काम है आप इजीली कर सकते हो। कितना फ़ायदा हुआ, अपने आप को टाइम से पहले उठा के आपको खुद के लिए टाइम मिल गया। तो वक्त रहते इस वक्त की कदर कर लीजिए और अपना ना एक फोकस तैयार कीजिए, अपना एक टारगेट तैयार कीजिए। जिस भी टारगेट पे आपको जाना है उस टारगेट के आंख बंद करो तो वो टारगेट दिखे, आंख खोलो तो वो टारगेट दिखे। मतलब अपने आप को इमेजिन करके रखिए कि मैं उस ड्रेस में कितनी प्रिटी लगूंगी। मैं किसी की शादी, फंक्शन, कुछ भी, किसी के लिए पतला मत होइए, खुद के लिए होइए। खुद की स्किन पे ऊपर वर्क कीजिए, खुद के ऊपर वर्क कीजिए, खुद की पॉजिटिविटी के ऊपर वर्क कीजिए। खुद को सोल्ट का इंटेक कम दीजिए अगर आप हेल्दी होना चाहते हो, चाहे वो आपकी स्किन को लेके हो, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेके हो। पता है क्या होता है, हमारे बॉडी को इतने खाने की ज़रूरत नहीं होती है जितना खाना हम खाते हैं। मतलब आप ना अपने आप से ना कुछ प्रोमिसेस कीजिए अपनी कि मैंने 6-7 बजे के बाद नहीं खाना, नहीं तो नहीं, तो मुझे इतने किलोमीटर चलना ही चलना है। ये मैंने डिसाइड करना है कि मैं मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में करती हूँ या करता हूँ, या फिर सिर्फ मॉर्निंग में सारे कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी ना एक आदत बन चुकी है। अब तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा हो चुका है, सब कहते हैं बस कर, प्लीज़ बस कर। मतलब कई बार तो ऐसे बोलते हैं कि कहाँ जाके तूने रुकना है। मुझे कहीं जाके नहीं रुकना, मुझे सिर्फ वॉक से हेल्दी वाली जोन में हूँ मैं, कि मैं खाती बहुत हूँ। अब लास्ट नाइट मैंने हैवी नॉनवेज लिया है, तो ये जो दिमाग में मुझे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नॉन वेज खाने से वेट बढ़ता है। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ता है, लेकिन आप के अंदर ये जुनून हो अगर कि मैंने इतनी कैलोरीज ली है तो मैं उतनी कैलोरीज को बर्न कर दूंगी। तो जो मर्जी खाइए ना, समोसा खाइए, आपका जो दिल करता है। पर अगर आप पहले ही 90-100 किलो के हो तो अपने आप की जो जितनी कैलोरी को आप कर लेते हो और उतनी कैलोरी आप बर्न कर दोगे। सिंपल सा फंडा है, कोई होममेड टी, कोई डिटॉक्सिस, कोई आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये सिंपल फंडा, ये सिंपल फॉर्मूला लाइफ का सीख लिया। 1000 कैलोरी अगर आपने ली है तो 1100-1200 कैलोरीज को बर्न करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 1000 तो वो कैलोरीज कट होगी और 200 कैलोरीज पिछले वाली आपने कट कर दी। तो ऑब्वियस सी बात है, इन चीज़ के ऊपर मेरे बहुत से क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि मैम आपकी डाइट में ना इंचेस के ऊपर, क्योंकि मैंने अपनी जो डाइट है वो इस अकॉर्डिंग डिसाइड की हुई है जिसका ना फ़र्क आपके इंचेस पे पड़ता है। मुझे वेट वूट से कोई मतलब नहीं है सीरियसली, पर मुझे इंचेस का
होता है कि इंचेस डाउन होने चाहिए। और टाइम देख चुके हो, अब जल्दी जल्दी से मुझे घर जाना है। तो आप लोगों को एक ही बात कहूँगी, प्लीज़ टाइम है, अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हो जाइए, लाइफ को जिए। हर पल लाइफ में ऐसे सीखिए कि हर पल हमारा आखिरी हो। मतलब देखो, पता है ज़िंदगी में हमें नहीं पता कितनी पड़ी है। प्रेजेंट में रहिए, पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर की टेंशन मत लीजिए और अपना एक डिसाइड कीजिए, मुझे इतना पतला होना, पतला मोटा इन चीज़ों को अपने ऊपर हैवी मत कीजिए। सबसे ज़रूरी है ये सोचो कि मैंने खुश होना है, और खुशी जो होती है ना, वो मोटे पतले से नहीं होती। पतले लोग भी दुखी होते हैं, सच्चाई बात बता रही हूँ। मोटे लोग भी बहुत खुश होते हैं। मेन होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी कितनी है। तो अपने आप को पॉजिटिव जोन में लेके जाइए, सुकून ढूंढिए। सबसे बेस्ट अगर कुछ होता है ना, खुद को पॉजिटिविटी खुद दीजिए। और आप लोगों को मैं पॉजिटिविटी हमेशा देती रहूँगी, मोटिवेशन वीडियोस लाती रहूँगी। अपने प्यारों सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और अपनी दी को प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय टू ऑल। और मेरी वीडियोस को आगे शेयर ज़रूर किया कीजिए। बाय बाय।